नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में, जिसको मराठी में शीत पित्त बोला जाता है, हिंदी में जिसको पित्ती बोला जाता है और अंग्रेज़ी में जिसको हीव्स ऐसा बोला जाता है। तो ये क्यों होता है, कि क्या कारण होते हैं, ये ठीक कैसे होता है, इसका पूरा ट्रीटमेंट क्या है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन भागवत फिर से एक बार आप सभी का मेरे YouTube मंच पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अर्टिकेरिया, ये अर्टिकेरिया इतना कॉमन डिसीज़ है दोस्तों कि हर किसी के घर में कभी ना कभी इसका एक पेशेंट आपको मिलेगा और लाइफ में कभी ना कभी अर्टिकेरिया किसी को हुआ नहीं ऐसा आप ढूंढेंगे तो भी आपको मिलना मुश्किल है। अब इसमें लक्षण क्या रहते हैं, तो शरीर के ऊपर कहीं पर भी आपको अचानक से इचिंग शुरू हो जाएगा। इचिंग होने के बाद में वहाँ का जो स्किन है, वो स्किन जो है वो थोड़ा सा इचिंग होने के बाद में रेड हो जाता है और ऐसा वो स्किन लेवल के थोड़ा ऊपर आ जाता है, मतलब स्वेलिंग टाइप आपको दिखता है। मेनली जो इसका इचिंग रहता है वो एक तो पैरों में ज़्यादा होता है, हाथों में ज़्यादा दिखाई देता है, पीठ में ज़्यादा दिखाई देता है और कई केसेस में चेहरे पर भी वो स्वेलिंग आ जाता है। आँखें भी उसके अंदर दब जाती है, ऐसे भी बहुत बार हम लोग देखते हैं। अब ऐसा होने के बाद में घबराहट होना स्वाभाविक है, लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इससे नींद भी नहीं आती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, अनईजी लगने लगता है। फिर लोग इसमें क्या करते हैं कि एंटी एलर्जिक गोलियां खा के इसको सप्रेस कर देते हैं। अब कभी कभी ये एंटी एलर्जिक गोली को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एंटी हिस्टामिनिक को भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो फिर लोग इसके अंदर स्टीरॉयड का भी यूज़ करते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड देते हैं, फिर इसको सप्रेस करने के बाद में फिर वो बंद कर देते। अब हमारा आयुर्वेद में ऐसा बोलना है कि ये किस कारण की वजह से हुआ है, वो कारण की अगर आप चिकित्सा करेंगे तो ये पूरी तरह से शरीर के बाहर निकल जाएगा और ये बार बार आपको होगा नहीं और इसमें से दूसरा बीमारी भी निर्माण होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। अब दोस्तों, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? तो इसके कारणों में आयुर्वेद में बोला गया है कि मिथ्या आहार विहार यानी गलत आहार विहार करना, नमकीन बासी खट्टी चीज़ें, बेकरी के प्रोडक्ट ज़्यादा खाना, और डाइजेशन ठीक नहीं है फिर भी टाइम बे टाइम खाना खाना, टाइम बे टाइम सोना, गलत टाइम पे उठना, ये सारे उसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं दोस्तों। एक पर्टिकुलर कोई कारण नहीं बता सकते। फिर किसी किसी को एसी में बैठने से हो जाता है, किसी किसी को कूलर की डायरेक्ट हवा लगने से हो जाता है, किसी किसी को ठंडा पानी आंख पे ले लिया और तुरंत शरीर के ऊपर अर्टिकेरिया आ गया, ऐसे भी पेशेंट देखे जाते हैं। कोई पेशेंट जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, खिड़की के पास में बैठा है बस में या फिर ट्रैवल्स में, उसको बाहर की जैसे ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा लगने की वजह से उसका अर्टिकेरिया एग्रीवेट हो जाता है या फिर उत्पन्न हो जाता है। ऐसा बहुत बार ऐसा देखा जाता है। कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने में आ गई, कभी चाइनीज़ खाने में आ गया या फिर फास्ट फूड खाने में आ गया, कुछ ऐसी खट्टी चीज़ खाने में आ गई, तो तुरंत बॉडी में इचिंग शुरू हो जाता है और इचिंग आने के बाद में अनईजी होने लगता है। कभी कभी उसमें जलन रहती है, कभी कभी उसमें दर्द रहता है, ऐसे मिक्स सिम्टम उसमें देखे जाते हैं। पित्त ज़्यादा रहा तो उसमें जलन होगी, अगर उसमें वात का अनुबंध रहा तो फिर उसमें जो है दर्द होता है। कफ का अनुबंध तो रहता ही है, क्योंकि कफ ना हो तो उसमें इचिंग होना ही संभव नहीं है। तो ये एक मिक्स प्रकार का एक डिसीज़ देखा जाता है। अब इसके अंदर दोस्तों, सबसे पहला तो जो चीज़ें खाने के बाद में हमको ये हो रहा है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको सबसे पहले अवॉइड करना, ये सबसे इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। बाद में जो है इसके अंदर हम जो शरीर शुद्धि करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों का डाइजेशन जो है वो ख़राब रहता है। तो ख़राब डाइजेशन में अगर आप अच्छी भी चीज़ें खाएंगे
तो उसमें से जो मेटाबॉलिक जो वेस्टेज जो तैयार होते हैं, जो शरीर को लगने वाली जो चीज़ें वो कम तैयार होंगी, मेटाबॉलिक वेस्टेज ज़्यादा तैयार होंगे। तो वो जब शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो वेस्टेज जब शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर वो खून में मिलके जब स्किन में चले जाते हैं तो फिर आपको अर्टिकेरिया या फिर शीत पित्त आपको दिखाई देता है। अब ये इतना सूक्ष्म विचार आयुर्वेद करता है। तो सबसे पहले तो डाइजेशन ठीक करना, यही इसके अंदर ट्रीटमेंट रहता है। डाइजेशन को अच्छा करना, अग्नि का बल बढ़ाना, उसके लिए इसके अंदर हिंगवाष्टक चूर्ण या फिर लवन भास्कर चूर्ण या फिर वैश्वानर चूर्ण, जिस अगर अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है, पेट साफ नहीं होता है तो यूज़ होता है। फिर दोस्तों इसके अंदर जो अगर एसिडिटी में से कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता है कि एसिडिटी है और फिर शीत पित्त हो रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में दोस्तों भुनिम्बादी काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। यह एसिडिटी को भी ठीक करता है और जो फर्दर उसमें से शीत पित्त होने वाला है उसको भी ये रोकता है। अब उसके बाद में जो मेडिसिन्स है उसके अंदर संशमनी वटी आती है। गिलोय का इसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है। गिलोय घनवटी भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ऐसा बोला है हमारे गुरुजी ने, एल महादेवन सर ने, कि ये जो बीमारी है, ये जो डाइजेशन में से वेस्ट प्रोडक्ट या फिर विषारी पदार्थ जिसको आम बोला जाता है, आम अगर अपने रस धातु में ज़्यादा तैयार हो रहा है तो फिर ये उसका रिफ्लेक्शन करके अपने को इचिंग आता है। तो फिर उन्होंने आम पाचन करने के लिए बोला है। तो आम पाचन के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करना, तो तिक्त जो भी ड्रग्स है, मतलब कड़ू रसात्मक जो कड़वी जो दवाइयाँ है वो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा उन्होंने भी बोला है, हमने भी प्रैक्टिकली देखा है। तो कड़वी दवाई में सबसे बढ़िया दवाई है महासुदर्शन का काढ़ा भी आता है, टैबलेट भी आती है, तो आप उसको ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर इसके अंदर दोस्तों हरिद्रा खंड नाम का एक दवाई है जो बहुत ही मार्केट में, मतलब जनरल लोगों को भी, बहुत से लोगों को पता रहता है कि हरिद्रा खंड से ये बीमारी अच्छी होती है, इसमें फ़ायदा होता है। तो हरिद्रा खंड भी आप 1-1 चम्मच 3-4 बार दिन में ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर एक मेडिसिन आता है जिसको बोलते हैं कि पटोलादी कषाय। अब ये दोस्तों केरला बेस्ड मेडिसिन है। पटोलादी कषाय बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है, इतना कड़वा रहता है कि मतलब आप लेंगे तो फिर 1-2-3 घंटे तक आपका मुंह कड़वा रहेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया रहता है, इतना फंटास्टिकली ये अर्टिकेरिया को कम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसको 15 ml का डोज में लेना पड़ता है, मॉर्निंग इवनिंग बिफोर मील। इसमें 1 कप गुनगुना पानी डाला जाता है। तो ये क्या करता है कि शरीर के जो लैट्रिन मार्ग से ही उसको दोषों को बाहर निकालता है। जो आम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है, उसको लैट्रिन मार्ग से आपके बाहर निकालेगा। तो इसको लेने के बाद 1-आध बार लैट्रिन ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुटकी रहता है। कुटकी इसका मेन घटक है और कुटकी क्या करता है, भेदन करता है और पित्त का विरेचन करता है। तो ये बहुत बढ़िया एक मेडिसिन इसके अंदर है। फिर लगाने के लिए दोस्तों मरीच आदि तेल या महामरीच आदि तेल, ऐसा तेल मार्केट में मिलता है, वो लगाने से भी इसमें तत्पूर्त रिलीफ मिल जाता है। घरगुती उपायों में दोस्तों घी और जो काली मिर्च रहती, काली मिर्च के दाने को पीसकर 5-10 दाने को पीसकर उसमें 1 चम्मच घी डालकर अगर इसको खाते हैं अर्ली मॉर्निंग 2-3 बार 3-4 बार, तो इससे भी काफ़ी लोगों का ये अर्टिकेरिया कम हो जाता है, ठीक होता है, ऐसा हम देखते हैं। अब ये हो गए मेडिसिन्स। अब जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बहुत क्रॉनिक हो गया है, तो क्रॉनिक केसेस में दोस्तों क्या रहता है कि शरीर शुद्धि जो है वो सिर्फ पटोलादी से करके फ़ायदा नहीं। फिर उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा आम तैयार हो गया है, तो फिर उसको वमन विरेचन बस्ती रक्तमोक्षण करके उसके शरीर में का कचरा बाहर निकालना पड़ता है। तो ये वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण ये क्या है, इसके मेरे सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये करने के बाद में फिर शरीर बहुत ज़्यादा डिटॉक्स हो जाता है, तो ये पूरा ही जड़ से ही निकल जाता है। दोस्तों अर्टिकेरिया ये आयुर्वेद के अंदर पूरी तरह से ठीक होता है, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेने से भी ये बढ़ता है, तो इसमें रिलैक्स रहना है। मॉर्निंग को आप थोड़ा मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा। तो
मन की भी चिकित्सा हो जाएगी और आयुर्वेद में शरीर की चिकित्सा भी हमने बता दी है। तो दोस्तों, आपके दोस्तों को या फिर रिलेटिव्स को जिसको भी अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम है, शीत पित्त या फिर पित्ती का प्रॉब्लम है, ये वीडियो उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये वीडियो देखने के बाद में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो। फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।